नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम भिन्नों के जोड़ और बाकी के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो भिन्न भिन्न क्या होती है सब जानते हैं। यहाँ ये एक हमारे पास में संख्या है 2/3। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो रूप होता है ये हमारा भिन्न का रूप है। अब इस भिन्न में ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। हम चाहे जोड़ करें चाहे बाकी करें, हमको सबसे पहले उसमें लघुत्तम लेना होता है, जो हम जब उदाहरण के माध्यम से हल करेंगे तो देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो भिन्न है, देखो भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली बात कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न, आप लोग जानते हैं सब उचित भिन्न। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। अब ये जो भिन्न होती है इनके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में आपने आसानी से इसको देख रखा है, जानते हैं। इसलिए आज हम जोड़ बाकी में ही रहेंगे। फिर भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब ये होती क्या है आप सब जानते हैं। उचित भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा होता है। जैसे आपने अभी ये लिखी है, ये उचित भिन्न है। और जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, जैसे 6/5, तो ये हमारे पास अनुचित है। और मिश्र भिन्न में हम क्या करते हैं कि जैसे अनुचित भिन्न हमारे पास होती है, उसमें जब हर का भाग देने पर हमारे पास क्या होता है, भागफल आता है। जैसे हम 2 से 3/5, ऐसे हम जो इसको सही के रूप में बोलते हैं वो हमारे पास मिश्र भिन्न होती है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक उदाहरण लिया 2/5 प्लस 4/5। इसको कैसे हल करेंगे? हमने देखा कि यहां पर जो ये हर है ये दोनों समान है, और जब दोनों हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, लैसे लेते हैं। अब लैसे कैसे लेते हैं? अगर दोनों संख्या समान होती है तो हम ऐसे से ही उसको एक संख्या को ले लेते हैं। तो यहां हमने देखा कि दोनों संख्याएं समान है, तो हमने 5 इसका लैसे ले लिया। अब क्या करना होता है, हमेशा जो हर होता है उसका भाग हम लैसे में देते हैं। तो 5 का भाग हमने 5 में दिया, कितनी बार जाएगा? 1 बार। और जो 1 आया उसको हम 2 से गुणा करेंगे, अर्थात 1 हमें भाग देने पर प्राप्त हुआ और 2 ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही यहां 5 का भाग 5 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। और ऊपर कितना है? 4। अगर आप साधारण वैसे में करना चाहें तो कर सकते हैं, ये गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे गुणा भी कर सकते हैं। तो 2 + 4/5 बराबर 6/5। ऐसे हमारे पास में ये एक उदाहरण हो गया। आप देखिएगा दूसरा उदाहरण भी देखें, तो यहां पर दूसरे उदाहरण में हमारे पास में 3/4 प्लस 5/8। अब देखिएगा, सबसे पहला काम है हमारा, जो काम है इसमें क्रम से चलता है, ये ध्यान रखें आप। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल होता है, उस सवाल में जो हर होते हैं उनका हम लैसे लेते हैं। 4 और 8, हमको इन दोनों का लैसे लेना है। तो यहां पर 4 और 8 में देखिएगा, 8 बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या में 8 का भी भाग चला जाता है और 4 का भी चला जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका लैसे कितना हो गया? 8।
अब क्या करना है, इस 4 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो जैसे अभी हमने किया उसी प्रकार से, और गुणा कितने से करना है, 3 से। यहाँ 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार, और ऊपर से गुणा करना है, कितना हो गया, 6 + 5/8 बराबर, जोड़ देंगे इसको, 11/8। ऐसे हम आसानी से इन सवालों को हल करते हैं। देखिएगा, एक उदाहरण और देखेंगे, तीसरे नंबर का। यहां हमारे पास में 3/7 प्लस 1 सही 2/14, तो 3/7 प्लस 1 सही 2/14। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास ये मिश्र भिन्न है, तो सबसे पहला काम है इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं देखेंगे आप। ये 3/7 तो हमने ऐसे से लिख दिया। अब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का नियम है कि जो हर होता है इसको साइड वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 14 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, और ऊपर वाला जो अंश होता है उस अंश को उस गुणनफल में जोड़ देते हैं। तो 14 कम 14 और 2 16/14। समझ में आ गया। ये नीचे वाला जो हर होता है इसको साइड वाली संख्या से गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को उस गुणनफल में जोड़ देते हैं। ऐसे करके हम इसको अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। अब देखिएगा, ये जो सवाल है ये हमारा पीछे वाले सवालों की तरह हो गया। तो हमें क्या करना है, इसका लैसे लेना है। तो 7 और 14 का लैसे कितना हो जाएगा, 14। अब 7 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 गुणा 3, प्लस 14 का भाग 14 में देंगे तो 1 बार, 1 गुणा 16, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 प्लस 16/14, और 16 और 14 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/14। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं 2 से काटी जा सकती है, तो इसको हम 22/14 भी लिख सकते हैं, या 2 से काटने पर 11/7 भी हम लिख सकते हैं। ऐसे हम आसानी से जोड़ कर सकते हैं। ये 2 संख्याओं के जोड़ आपके सामने थे। अब हम एक उदाहरण बाकी का लेते हैं, घटाव कैसे करते हैं। देखिए, अब हम अपना जो उदाहरण है घटाव, यहां हमारे पास में जैसे हमने जोड़ किए थे वैसे के वैसे हमारे पास घटाव होते हैं, बाकी वैसे के वैसे करते हैं। सबसे पहला काम है हमारे पास में लैसे लेना। तो 10 और 5 का लैसे कितना आ जाएगा, 10, जो आपको बताया था। अब हमने 10 का भाग 10 में दिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को कितने से गुणा करेंगे, 7 से। फिर 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को किससे गुणा करना है, 2 को। अब क्या करना है, हल करेंगे तो 7 - 4/10, और अब क्या करना है, दोनों के बीच में जोड़ का निशान होता है तो जोड़ कर देते हैं, बाकी का होता है तो बाकी कर देते हैं। तो 7 में 4 गए तो 3/10। इस प्रकार से हमारे पास में ये 3/10 इसका हल प्राप्त हो गया। यहां देखिएगा, जैसा सवाल हमारे पास यहां था वैसे वैसे हमने यहां लिखा। सबसे पहला काम है हमारे पास लैसे लेना, तो इसमें लैसे कितना आएगा, 6। अब 6 का भाग 6 में दिया 1 बार, और 1 को कितने से गुणा करना है, 5 से। यहां 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करेंगे। अब क्या करना है, 5 - 4/6 घटाना है, कितना बच जाएगा, 1/6। समझ में आया। अब देखो, जैसे हमने यहां पर किए हैं वैसे यहां पर आ गया। हम देख रहे हैं यहां हमारे पास मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस मिश्र भिन्न को
अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका आपको मैंने बताया था, हर को साइड वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाली संख्या को उसमें जोड़ देना है। तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया, 3 पंजे 15, 15 और 4 19/5 माइनस ये कितना, 2 पंजे 10, 10 और 1 11/5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में हर समान है, तो हमारे पास लैसे कितना आ जाएगा, 5। अब 5 का भाग 5 में देंगे एक बार, 1 को 19 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19, और इसमें कितना आ जाएगा, 11। घटाएंगे कितना आएगा, 11 में 19 में से 11 घटाए तो 8/5। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, पहले हम 5 का भाग देते हैं, हर जो होता है उसका भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार, शेष कितना बचेगा, 3, उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिसका भाग दिया वो नीचे। ऐसे हमारे पास में इनको हल किया। यहां पर देखिएगा एक और हमारे पास में सवाल आ जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, तो 2 को 7 से गुणा किया, 2 7 14 और 1 15/2 माइनस 2/5। अब देखिएगा यहां पर जो लेसन लेना है, इस लेसे में हमारे पास थोड़ी सी समस्या आ गई। समस्या क्या आई, देखिए कि यहाँ पर तुमने बड़ी संख्या को ले लिया, यहाँ भी बड़ी संख्या को ले लिया, यह दोनों एक जैसी थी, हमने इसको ऐसे ले लिया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, या 5 का भाग 2 में नहीं जाता है। तो जब ऐसी हमारे सामने समस्या आती है तो हम इनका लेसन लेने के लिए इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 2 पंजे 10। अब हमारे पास में 10 इनका लैसे आ गया, तो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ऊपर कितना है, 15 माइनस 5 का भाग दिया तो 2 बार और गुणा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 5 75 माइनस 2 दूनी 4/10, कितना प्राप्त हो जाएगा, 75 में 4 गया तो 71/10। और जैसे अपन ने यहाँ मिश्र भिन्न में बदला वैसे हम इसको बदलेंगे, तो 10 का भाग 71 में देंगे 7 बार, शेष कितना बचेगा, 1/10। इस प्रकार हम आसानी से ऐसे जोड़ और बाकी के सवाल करते हैं। एक सवाल और देखिएगा, ये एक सवाल अपन ने लिया, अब इस सवाल के अंदर जोड़ भी है और बाकी भी है, दोनों चीजें हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 संख्याएं हो गई, तो अपन को डरना नहीं है, 3 हो 4 हो कोई आपत्ति नहीं है। तो हम यहाँ सबसे पहला काम है हमारा लैसे लेने का, तो लैसे लेंगे तो हमने देखा कि 6 में 3 का भी भाग चला जाता है और 6 का भी चला जाता है, तो यहाँ लैसे कितना जाएगा, 6। अब हल करना है, तो यहाँ पर 3 का भाग दिया 2 बार, तो 2 गुणा 2 प्लस 6 का भाग दिया 1 बार, 1 गुणा 4 माइनस 1 गुणा 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हल करते हैं, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 गुणा 4 करेंगे तो 4 माइनस 1/6। अब देखिएगा जो समान चिन्ह होते हैं उनको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ इन दोनों 4 में दोनों ही संख्याएं प्लस की है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, और 1 हमारे पास माइनस का है तो हम उसको घटा देंगे, तो 7/6। इस प्रकार हमारे पास में ये भिन्नों के जोड़ और बाकी हम करते हैं। देखते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।